आज मैंने अपना पूरा फैमिली, पूरा घर परिवार इनको समर्पित कर दिया। मैं पूरी तरह 12-13 दिन बचे हुए हैं, सुबह से शाम तक बड़ौदा में आप लोगों के बीच में इस ताना से सरकार हटाने के लिए आपके बीच में कार्यकर्ता की तरह काम करने का काम करूं। आज डॉक्टर कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूं, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। खापों का आदेश, डॉक्टर कपूर का फैसला, कुंडू की ललकार और हुड्डा की हुंकार ने आज बड़ौदा उपचुनाव के सारे समीकरणों को उथल-पुथल कर डाला। टिकट न मिलने से नाराज डॉक्टर कपूर नरवाला द्वारा आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना और दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल का मैदान में होना खापों को रास नहीं आ रहा। इसको लेकर लगातार पंचायतें हो रही थीं, किसी एक को बैठाने के लिए भाईचारे की दुहाई दी जा रही थी। लेकिन आज वो दिन भी आया जब खाप पंचायतों के फैसले और हुड्डा के मनाने पर डॉक्टर कपूर मान गए और उन्होंने भरी पंचायत में अपना नामांकन वापस लेने और कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। 55 के 55 गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपने यहाँ आकर मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका नतमस्तक हो गया, आपको प्रणाम करता हूं। आपने जो मेरे ऊपर यहाँ के मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं उसका ताउम्र आपका धन्यवाद। एक जहन में बिठा लो बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे शख्स हैं, मैं भी चारों तरफ से आन लिया और 18 साल पहले भी इन्हीं के पास थे, मेरे पिताजी भी इन्हीं के पास थे और मैं भी इन्हीं के पास था। लेकिन चोर दे घाट लिया, देख लिया, आप लोगों से पूछ लिया, इनके सिवाया आज मैंने अपना पूरा फैमिली, पूरा घर परिवार इनको समर्पित कर दिया। क्योंकि आप लोगों ने, मैं आपके दुख सुख का साथी हूं, राजनीति में कहीं कोई मेरे से कोई भूल हो जाए और कोई बात हो जाए या मैं कोई भी किसी तरह की हो, लेकिन मैं आधी रात का कहना हूं पूरे बड़ौदा हल्का का, और मैं आपको आधी रात के मेरे को उठाओगे और उस टाइम मैं आपके बीच में पाऊंगा। सुख दुख का हमेशा आपका साथी रहूंगा और अपनी औलाद को भी कह के मरूंगा, बड़ौदा हल्का के लोगों को साथ में बीच में रहना। दरअसल कपूर नरवाला भी कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे, मगर टिकट इंदुराज नरवाल को मिली, लिहाजा कपूर नरवाल नाराज हो गए थे और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था, जिसके बाद से ही नरवाल खाप में भाईचारा टूटने की बात चली, जो आज डॉक्टर कपूर के निवास पर खत्म हो गई। 54 गांव की पंचायत ने एक साथ फैसला लेकर कपूर नरवाल को बैठने का आदेश सुनाया, जिसके बाद डॉक्टर कपूर के निवास पर जनसभा बुलाई गई, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू समेत कांग्रेस के कई नेताओं के बीच डॉक्टर कपूर नरवाल ने न केवल पर्चा वापस लेने का फैसला लिया, बल्कि परिवार सहित कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान भी किया। इस मौके पर हुड्डा ने डॉक्टर कपूर की जमकर तारीफ की और कहा कि बड़ौदा का चुनाव प्रदेश की दिशा और दशा बदलेगा, जिसमें कपूर नरवाला हरियाणा के किंग मेकर बनेंगे। ये जो चुनाव है बड़ौदा का बहुत महत्वपूर्ण, ये हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगा। और ये ऐसा नहीं, इतिहास गवाह है, बलराज कुंडू को पता है, बैठा है, आज से 30 साल पहले महम में भी हुआ था ऐसा ही, और अकेली महम ने हरियाणा की दशा बदल दी थी। वही समय आज है, अकेला बड़ौदा हरियाणा की दशा बदलेगा। बहुत साधारण चुनाव नहीं है, आपको मालूम है। यह सवाल मेरा, डॉक्टर कपूर सिंह का या मेरे उम्मीदवार का ईद का नहीं है। आज सवाल हमारे पूरे इलाके का, प्रदेश का है, जो आपने फैसला करना है। जो आज मैं बात के तो और लंबी फिर कहूंगा, लेकिन आज जो डॉक्टर कपूर सिंह जी ने ये जो निर्णय लिया है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और ठीक समय पर ठीक फैसला लिया है। ये मैं कह सकता हूं कि इनका फैसला लिया हुआ जो है इस प्रदेश की नई राजनीति पैदा करेगा। आज डॉक्टर
डॉक्टर कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूं, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। पंचायत के दबाव और हुड्डा के मनाने पर कपूर नरवाला मान गए हैं, जिसके बाद बड़ौदा उपचुनाव में अब कांग्रेस और बीजेपी में सीधा सीधा मुकाबला हो गया। इस पंचायत के बाद बलराज कुंडू ने भी कांग्रेस उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का फैसला लिया है और मंच से ये ऐलान भी किया है कि बड़ौदा में भाजपा का सुपड़ा साफ करना है, क्योंकि ये लड़ाई किसान, मजदूर और कमेरे भाइयों की है, जिसमें सभी राजनीतिक मतभेद भुलाकर सिर्फ भाजपा को सबक सिखाना है। मैं तो दो ही शब्द कहना चाहूंगा कि मेरी तो पहले से भी इच्छा थी और अभी भी ये इच्छा है और आखिरी सांस तक ये इच्छा रहेगी कि इस तानाशाह सरकार को ऐसा सबक सिखाओ जो इन्होंने किसान, कमेरा वर्ग और मजदूर के ऊपर वो 3 काले कानून थोपकर जो हमारे साथ एक घिनौना अपराध किया है, ये उसके ऊपर एक कड़ा तमाचा मारने का काम करना है बड़ौदा की जनता। और आज हम सबको अपने आपसी मतभेद भूलकर, एक दूसरे से हो सकता है व्यक्तिगत कोई मतभेद हो हमारे, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस बड़ौदा की बहादुर जनता से, महम के लोगों में, बड़ौदा के लोगों में कोई फर्क नहीं है। और जो मैं माड़े ले कर लिया, जब छोटा नहीं करते, ये बड़ौदा ले लो। और ये चुनाव हार जीत का ना होकर स्वाद जब आएगा, जब जमानत जब्त करने का काम करेगी बड़ौदा की जनता। आज ये अकेले बड़ौदा का चुनाव नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान मजदूर का चुनाव बन चुका है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं पूरी तरह 12-13 दिन बचे हुए हैं, सुबह से शाम तक बड़ौदा में आप लोगों के बीच में इस तानाशाह सरकार हराने के लिए आपके बीच में कार्यकर्ता की तरह काम करने का काम करूंगा। उधर इस मौके पर जनसभा में मौजूद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कपूर नरवाला के फैसले को सराहा और प्रदेश की खट्टर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में प्रदेश की राजनीति ने करवट ली है। जिस दिन नतीजा आएगा, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जिसकी नींव डॉक्टर कपूर नरवाला ने आज रख दी है। और जो हरियाणा की जो भावनाएं, पूरे प्रदेश की छत्तीस बिरादरी की भावनाएं हैं, उनको समझ के जिन्होंने हमारा ऐसे समय में साथ देने का काम किया है कि इस साल से एक राजनीति ने करवट ली है, पूरे प्रदेश की राजनीति ने करवट ली है। और ये यहाँ रुकने नहीं वाली बात, ये जो करवट ली गई है, जो बड़ौदा की गिनती जिस दिन खत्म होगी, उस दिन इस खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसकी नींव यहाँ पे उस नींव को रखने का काम किया है। बता दें कि बड़ौदा विधानसभा में 1,78,000 मतदाता हैं, जिसमें 90 से 95,000 अकेले जाट समाज के मतदाता हैं। भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेला है, जबकि कांग्रेस और इनेलो ने जाट प्रत्याशी उतारकर चुनावी ताल ठोक दी है। लेकिन इस बीच कपूर नरवाला के चुनाव लड़ने से जाट वोट बंटने की संभावनाएं बन गई हैं, जिसके चलते बड़ौदा के सभी 54 गांव की पंचायतों ने कपूर को बैठाने का निर्णय लिया है और एकजुट होकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने का फैसला लिया है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।